प्रदेश को जो वोट मिले उन्हें देख के नहीं दिए। नाचे कूदे बांद्रा और खीर खाए। बीडी शर्मा जी अगर हारे तो केवल चंबल ग्वालियर में ही 7 सीट अपन को मिली थी, बाकी तो निकाल ले गए थे। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता जिन्होंने प्रदेश के विकास की खातिर सत्ता के स्वर्ण सिंहासन को ठोकर मार दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक बार तालियां बजा के जोरदार स्वागत कीजिए सिंधिया जी का, अभिनंदन कीजिए। सम्मानी महाराज सिंधिया जी हमारे मार्गदर्शक और वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान मोघे जी, भाई तुलसी सिलावट जी छोड़ के आए थे, गोविंद भाई, हरदीप डंग, ये सब वो है जिन्होंने पद की परवाह नहीं की, सिद्धांतों की खातिर, जनता की खातिर पद को ठोकर मार के चले आए। जोर से एक बार इनके लिए भी ताली बजाएं। भाई लोकेंद्र जी, और किसका नाम लूं किसका ना लूं, इतने वरिष्ठ नेता बैठे हैं, कई तो मुझसे ही बहुत वरिष्ठ हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने आए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं, दिल से अभिनंदन करता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, कांग्रेस की तरह नहीं है। वहां तो ठिकाना ही नहीं है कौन किधर है। महाराज इतने दिन कैसे रह लिए, बड़ी देर भई नंदलाला। यह भारतीय जनता पार्टी का परिवार है जो दिल से अपनाता है, दिल से स्वीकार करता है। मेरे मित्रों, आपका स्वागत है। और वैसे भी मैं तो कहता हूं, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के। अब हम एक दूसरे के हो गए। जैसे दूध में शक्कर मिलके एक मेक हो जाती है, वैसे ही भाजपा के परिवार में एक मेक हो गए हम सब। और मेरे अध्यक्ष जी ने कहा, बीडी शर्मा जी ने, मैं भी आपको वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान भी देगी और आपको दिल में स्थान भी देगी। मिलके साथ चलेंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, वैश्विक नेता हैं। आज आपने देखा, चीन ने आंखें दिखाई तो अपने सैनिकों ने उनके सैनिकों की गर्दन तोड़ के गिराई। मोदी जी का कुशल नेतृत्व, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए हम उसी राह के राही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीच में कांग्रेस की सरकार बनी। बनना था किसी को मुख्यमंत्री बन, और कोई गया। नकली चेहरा सामने आए, असली पीछे ही। और वो भी ऐसे दंभ और अहंकार में चूर हो गए। और एक नहीं, दो दो थे, और दो ही गजब के। अरे बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आते ही लूटने के खेल में लग गए। तू रेत ले ले, तू शराब ले ले, तू पानी में से पैसा निकाल ला। मध्य प्रदेश की जनता से लेना देना नहीं था। ये बैठे हैं मेरे नेता तीन यहां, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट और हरदीप डंग।
कमलनाथ को टाइम था मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए? मैं तो हैरत में रह गया जब इमरती देवी जी बाकी लोग मिलने आए तो मैंने बिठाया, बात की, बड़ी देर तक सुनी। कहने लगे पहली बार इतनी देर चैम्बर में बैठे भैया, नहीं तो हम मंत्री थे, हमें को पूछ रहे थे। हमने कहा जब बे थे तब क्या होता था? चलो चलो चलो, 24 घंटे 26 नहीं है, जा बता बता, चलो 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 चलो। वो एक दिन हम आए, 2 बैठे थे बाहर। हमने पूछी भैया तुम को पद पे हो? तो दूसरे ने कहा ये कोई पद पे नहीं है, सवेरे से बैठते हैं शाम तक, बोले नोट बोरियों में भरते हैं और सीखे। प्राइवेट आदमी बैठ गए। अरे ज्योतिरादित्य जी की तरफ उंगली उठाने वालों, तुमने प्रदेश को लूट लिया, चारागाह बना दिया, प्रदेश का सत्यानाश और कबाड़ा कर दिया, भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड बनाए। कमलनाथ बताएं 281 करोड़ रुपया इनकम टैक्स की रेट में से कहां से आए? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बताना चाहिए कि नहीं? जनता का पैसा जेब में। इनकम टैक्स की रेट पड़ी वो 2, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं कौन नहाए बाद में, करोड़ों रुपया निकल रहे हैं। तुम त्याग तपस्या के धनी हो गए। बल्लभ भवन को दलालों का अड्डा तुमने बनाया। विधायक, जनता, सांसद, मंत्री के लिए टाइम नहीं ये टाइम नहीं, ठेकेदार आजा, आप बैठते हैं रात को 9 बजे तक बैठते, ले आओ। लूट लिया पूरे मध्य प्रदेश को। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया। कमलनाथ तुमने पाप किया है, पाप, बच नहीं सकते इस पाप से। और पीछे दिग्गी मिस्टर बंटा ढार, आज आप तो अकेले में बैठ के कमलनाथ रोते हैं। बोले कह रहा था चिंता मत करो, मैं तो हूं, इतने विधायक सेट है, कब पांव के नीचे से जमीन खिसक गई पता ही नहीं चला। चढ़ा दिया कि चिंता मत करो कमलनाथ, ज्योतिरादित्य जी क्या कर लेंगे, डट जाओ मैदान में। तो कमलनाथ बोल पड़े कि महाराज ने कहा कि भाई गरीबों की तरफ ध्यान दो, वादे पूरे करो, वचन निभाओ, और नहीं तो वचन निभाने हमको जनता की बात कहने सड़क पे आना पड़ेगा। तो उतर जाओ सड़क पे। महाराज सड़क पे ला दिया यार, परमानेंटली सड़क पे आ गए। अब रो रहे हैं, कहने लगे ये तो कह रहा था इतने विधायक मेरे पास। मैंने कहा राजा ने किसी को नहीं छोड़ा रे कमलनाथ, तू किस खेत की मूली, कई को पहले ही निपटा चुके। जिसके कंधे पे हाथ धर दिया हो गया काम से, आज तक पता ही नहीं चला। कमलनाथ यार तुम कैसे नेता हो, दिग्गी को पहचान ही नहीं पाए, और अब दोष दे रहे चले गए चले गए। नहीं चले जाते तो क्या करते तुम्हारे? इन्हें धोखा दिया जनता को। मैं देख रहा था कर्ज माफी की फाइल है, बजट में कहीं का इंतजाम ही नहीं किया, कागज के टुकड़े बांट दिए। जब मैं बजट की मीटिंग कर रहा था तो बोले इतने पैसे देना। मैंने कहा काहे के? बोले वो कर्जा माफी के कागज बटे हैं, पैसा तो दिया ही नहीं, तो बैंक वाले मांग रहे हैं, किसान डिफाल्टर हो रहे हैं। 420 की कमलनाथ, आपने 420 की। कितने वादे किए थे, कितने वचन दिए थे? बेरोजगारी भत्ता, रोजगार देंगे, रोजगार। बच्चों ने मांगा रोजगार दो, तो कहने लगे ढोल चलाओ, ढोल बजाओ, सांप पकड़ लाओ। ये रोजगार ढूंढ रहे थे। क्या इसके लिए महाराज ने साथ दिया था तुम्हें? अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, बाद में सुनाएंगे जब निकलेंगे दोनों। कोरोना नहीं होता तो अब तक तो धुआंधार मचा देते यार, यहां से लेकर मुरैना तक। काय का कमलनाथ और काय के दिग्विजय सिंह ये झूठे मुकाबले करेंगे हमारे। और आपने सही कहा,
एक और एक दो नहीं होंगे, एक पे 11 होके दिखाएंगे प्रदेश के विकास के लिए। लूट लिया पूरे प्रदेश को, हमारी सब योजना बंद कर दी, संबल योजना बंद। क्या बिगाड़ा था गरीबों ने? अब संबल गाता नहीं हूं मैं कि कितनी देर लगेगी, लेकिन गरीबों के कफन के 5,000 तक खा गए कमलनाथ तुम, जो 5,000 रुपए मरने पे देते थे। बेटियों को धोखा दिया, बोले मामा देता 27,000, हम 51,000 देंगे। कन्यादान योजना, शादियां हो गई, फेरे पड़ गए। कई मेरे पास बाद में आए, मैंने कहा क्यों? बोले कन्यादान में शादी हुई थी, पैसा बोले नहीं मिला। शादी के बाद नया मेहमान भी घर में आ गया, कमलनाथ के 51,000 आज तक नहीं आए। बेटियों को धोखा दिया तुमने, गरीबों को, बेटियों को, किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को। अखबार वालों को धेला नहीं दिया, सबके बंद कर दिए विज्ञापन। छोटे छोटे बेचारे विज्ञापन पे चलते थे, गर्दन पकड़ के मरोड़ दी।